Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Akiraza. Dear student, last week we have discussed different techniques regarding parametric techniques are test, and today we'll discuss non-parametric techniques जो कि आपके सिलेबस में काई स्क्वायर है तो उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज काई स्क्वायर। इट इज़ अ यूजफुल मेथड ऑफ कंपेयरिंग experimentally obtained result with those to be expected theoretically on some hypothesis. It is used to test null hypothesis like t-test. तो आमतौर पर नल हाइपोथेसिस के लिए यूज़ करते हैं, असल में दो चीज़ों के दरमियान देखने के लिए कि उनके दरमियान कितना सिग्निफिकेंस डिफरेंस है या नहीं। आपके सामने फार्मूला होगा, ये जो साइन है इसे काई और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो काई स्क्वायर इसे कहते हैं, इज इक्वल टू ये दिस स्टैंड्स फॉर समेशन एफ ओ एफ ई, ये फार्मूला एफ ओ माइनस एफ ई का स्क्वायर और एफ ई ये समेशन। अब ये एफ ओ क्या है? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, और एफ ई है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। देखिए नल हाइपोथेसिस में हम कोई डायरेक्शन नहीं देते, जाहिर बात है, तो उसमें एक ऑब्जर्व और जो ऑब्जर्व होगी वो सारों को इक्वली कंसीडर किया जाएगा और फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी विद एग्जांपल आपको ये समझ आएगी। कहते हैं हाउ मच स्टूडेंट्स विल पास द टेस्ट आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, इट इज एक्सपेक्टेड 50% स्टूडेंट पास द टेस्ट, 70 स्टूडेंट पास द टेस्ट, इज डिफरेंस इज सिग्निफिकेंस और नॉट। जाहिर बात है नल हाइपोथेसिस में 50 पास 50 फेल, लेकिन पास 70 हुए, तो देखना है कि इनके दरमियान डिफरेंस सिग्निफिकली है या नहीं। अब ये देखेंगे आप कि क्या मैंने एफ ओ जो कि ऑब्जर्व जो आई है, पास स्टूडेंट 70 100 में से तो फेल 30 हो जाएंगे, एक्सपेक्टेड 50-50। अब हमने फार्मूले के मुताबिक एफ ओ माइनस एफ ई 70 माइनस 50 20, 30 माइनस 50 माइनस 20। फिर अकॉर्डिंग टू फार्मूला मैं फिर एक दफ़ा दिखा देता हूँ, हमने इसका स्क्वायर लेना है और फिर एफ ई पे डिवाइड करना है, तो मैंने भी स्क्वायर ले लिया, 20 का भी 400, 20 का भी 400। अब एफ ओ माइनस एफ ई का स्क्वायर और एफ ई पे डिवाइड किया, 400 डिवाइडेड बाई 28, 400 डिवाइडेड बाय 50, एफ ई 50 है ना एक्सपेक्टेड, सॉरी ये तो डिफरेंस था, ये 8 आ जाएगा। अब देखें बाई चांस यहाँ इक्वल आ गया, ज़रूरी नहीं ये इक्वल आए। अब ये काई स्क्वायर क्या होगा? हमने यही कहा था ना कि जितनी वैल्यूज हैं उसका सम, एफ ओ माइनस एफ ई स्क्वायर ओवर एफ ई, ये इन दोनों का सम 8 और 8 16। दिस इज आवर वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। अब हमने देखना है कि सिग्निफिकेंस डिफरेंस है या नहीं है, तो उसके लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम R-1, रो -1 और कॉलम -1। अब ये रो और कॉलम क्या है? देखें ये दो रो हैं और दो ही कॉलम है, तो 2-1, 2-1, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। आमतौर पर सोशल साइंसेज में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 लिया जाता है। आपको ये पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है। ये इस लेवल पे काई स्क्वायर की टेबल में टेबल वैल्यू देखेंगे तो 3.841, जबकि ये कितनी है 16। टेबल वैल्यू छोटी हो कैलकुलेटेड वैल्यू से तो देयर इज अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस, यानी कि पास फेल में फर्क है, अच्छा खासा फर्क है, ठीक है, सिग्निफिकेंस डिफरेंस। और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी होती टेबल वैल्यू से तो फिर हम कहते हैं देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस, राइट जी। दिस इज द टेक्निक ऑफ काई स्क्वायर। मैं एक और एग्जांपल से आपको मजीद क्लियर करता हूँ, इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगी। 48 subjects are asked to express their attitude toward the proportion should the United States join as organization of nation for the control of atomic power। ये क्वेश्चन पूछा गया लोगों से कि क्या यूनाइटेड नेशन को एटॉमिक पावर कंट्रोल करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें उसको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। अब 3 ऑप्शन थी, जो कहते थे फेवरेबल, आई इंडिफरेंस और अनफेवरेबल, जो इसके फेवर में नहीं थे, और आई इंडिफरेंट जो दोनों को नहीं मानते थे, डिफरेंट बात करते थे। तो अब वो कहते जो रिजल्ट आए इन ग्रुप 24 मार्क एफ फेवरेबल, 12 इंडिफरेंट एंड 12 अनफेवरेबल। डू द रिजल्ट इंडिकेट अ सिग्निफिकेंट ट्रेंड ऑफ ओपिनियन, ओपिनियन में कोई फर्क बताता है रिजल्ट या नहीं इनकी राय में आपस में। सेम टेक्निक, अब 3 ऑप्शन हमारे पास आ गए हैं, जरा इसको देखिएगा कि ये दूसरा इसकी, हाँ जी, कि तीसरा ऑप्शन इसमें क्या है। मैं थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ आपको ताकि वाज़े नजर आए जी। अब ये देखें, हमने बात की
कि अब ये देखें सिमिलरली हमने ये फेवरेबल, ये इंडिफरेंट, ये उन्होंने ये देखें ऑब्जर्व एफ जो आए हैं रिजल्ट 24, 12 इंडिफरेंट, 12 अनडिसाइडेड। अब एक्सपेक्टेड 48 थी ना, नाल में तो हम तीनों को इक्वल लेंगे, 16 16 16, वहां पे 2 थे तो 50 50 ले लिया। सिमिलरली एफ ओ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड 24 माइनस 16 18, 12 माइनस 16 4, 12 माइनस 16 माइनस 4। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर 8 का 64, 4 का 16, 4 का 16। अब एफ ओ एफ ई को एफ ई पर ये 16, 64 को 16 पे डिवाइड किया 4, 16 को 16 पे डिवाइड किया 1, 16 को 16 पे डिवाइड किया, ये काई स्क्वायर हमारा 4 + 1 + 1 6 आ गया। अब जरा डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे देखें 2 रो है और 3 कॉलम है, ये कॉलम की जगह सॉरी 3 आना है, तो गलती से लिखा गया, ये 2 - 1 और 3 - 1, तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2, तो 2 1 = 2, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आया। जब हम काई स्क्वायर के टेबल में देखेंगे तो टेबल वैल्यू 5.991 ठीक हो गया, जबकि कैलकुलेटेड वैल्यू 6। अब टेबल वैल्यू छोटी है कैलकुलेटेड वैल्यू से छोटी है, सो देयर इज अभी भी सिग्निफिकेंस डिफरेंस है। ठीक हो गया। अब हम तीसरी एग्जांपल से आपको फर्दर क्लियर होगा, ठीक है बिल्कुल, कि वो कहता है गिवन 100 लोगों से हमने डाटा लिया, 23 एग्री थे, 18 डिसएग्री, इनडिफरेंट 24, डिसअप्रूव 17, स्ट्रांगली डिसअप्रूव 18। ये लिकट स्केल पे लिया, लेवल 0.05। अब ये आपके सामने है जी। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आई 23, 18, 24, 17, 18, और जो एक्सपेक्टेड 100 थे 5 पे डिवाइड किया तो 20 20 20। अब ये देखें एफ ओ माइनस एफ ई, ये एफ और एफ 23 - 23, 18 - 22, 24 - 24, 17 - 20 -3 और 18 - 20 -2। इसका स्क्वायर लेते जाएं जी, एफ ओ माइनस एफ ई, 3 का 9, 2 का 4, 4 का 16, 3 का 9 और 2 का 4 हो गया। अब देखिएगा, इसको एफ ई पे डिवाइड किया, 9 को 20 पे डिवाइड किया 0.45, 4 को 20 पे डिवाइड किया 0.20, 16 को 20 पे डिवाइड किया 0.80, 9 को 20 पे डिवाइड किया 0.45 और 4 को 20 पे किया तो 0.24। इनका सम ले लिया तो ये काई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2.1। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम देखें, 2 रोज हैं और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 - 1 4, 2 - 1, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम। जब हम टेबल में 4 पे देखेंगे 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट पे, तो टेबल वैल्यू 9.488। अब टेबल वैल्यू बड़ी हो गई कैलकुलेटेड वैल्यू से, तो देयर इज नो, इनकी राय में मामूली फर्क है, थोड़ा देखें हैं भी करीब करीब अगर आप देखें तो। दिस इज द टेक्निक ऑफ काई स्क्वायर कि हम नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक यूज़ करते हुए कैसे हम काई स्क्वायर को कैलकुलेट करते हैं। तो इस हवाले से अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन होगी तो प्लीज़ यू कैन आस्क क्वेश्चन, प्लीज़।